टेनिस वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग मॉड्यूल 13 विद्यालय नेतृत्व संकल्पना और अनुप्रयोग करेंगे। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप आने वाले सभी वीडियो को देख सकें। शुरुआत करते हैं हम लोग गतिविधि 5 से निष्क्रिय एवं सक्रिय अधिगम। तो यहाँ हमें करना है कि जितने भी कथन हैं उन्हें निष्क्रिय और सक्रिय वाक्य के रूप में वर्गीकृत करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रट्टा प्रणाली को हतोत्साहित करना, शिक्षण अधिगम को एक आनंददायी व सहभागी गतिविधि बनाना, बाल केंद्रित क्रियाकलाप आधारित सहभागी अधिगम अनुभवों जैसे नाटक, प्रोजेक्ट, विचार विमर्श, संवाद, अवलोकन, भ्रमण आदि को सुनियोजित करना और सृजनात्मक कार्यों के साथ शिक्षण अधिगम को एकीकृत करना। तो ये एक कौन सा अधिगम है? तो चलिए देखते हैं ये कौन सा अधिगम में आता है। तो ये एक सक्रिय अधिगम है। मूल्य आधारित शिक्षा की ओर ना ले जाना, ये किस प्रकार का अधिगम है? तो यह एक निष्क्रिय अधिगम है। समीक्षात्मक विचार कौशलों के माध्यम से शिक्षण अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक अनुभवों के साझा संदर्भों में ज्ञान को अर्जित किया जाता है। तो यह एक सक्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों को दल में काम करने, एक दूसरे के साथ बातचीत करने और विभिन्न तरह के विषयों क्षेत्रों पर प्रोजेक्ट्स करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सामूहिक प्रस्तुतियों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो यह एक सक्रिय अधिगम है। अगला प्रश्न, सामाजिक पुनः निर्माण के लिए जीवन के लोकतांत्रिक तरीकों, समानता, न्याय, स्वतंत्रता, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता एवं उत्साह को बढ़ावा देना। तो यह भी एक सक्रिय अधिगम है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षार्थी दिए गए कार्यों, कक्षा में होने वाली परीक्षाओं, क्षेत्र कार्यों एवं शिक्षण अभ्यासों पर व्यक्तिगत रूप से कार्य करते हैं। तो यह किस प्रकार का अधिगम है? तो यह एक निष्क्रिय अधिगम था। चिंतन मनन व स्व अध्ययन के कम अवसर, यह भी एक निष्क्रिय अधिगम है। अध्यापक उन सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संदर्भों को समझते हैं जिनमें शिक्षार्थी पलते व विकसित होते हैं। वे शिक्षार्थियों को सैद्धांतिक जानकारी के साथ साथ जीवन की वास्तविक स्थितियों से भी परिचित कराते हैं। शिक्षार्थी के लिए ज्ञान को बाहरी एवं ऐसा माना जाता है जिसे प्राप्त किया जाना है। तो यह एक निष्क्रिय अधिगम है। अध्यापक बच्चों एवं अधिगम से जुड़े सामान्य सिद्धांतों को ही शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रयोग में लाते हैं। तो यह एक निष्क्रिय अधिगम है। सामाजिक वास्तविकताओं, शिक्षार्थी और अधिगम प्रक्रिया के बारे में छात्रों की मान्यताओं का निराकरण करने के लिए कोई स्थान नहीं होता। यह एक निष्क्रिय अधिगम है। शिक्षक शिक्षार्थियों को गहन विचार विमर्श व चिंतन संलग्न रखते हैं। शिक्षार्थियों को स्व अध्ययन और समीक्षात्मक विचार कौशलों के विकास के लिए मुद्दों को समझने एवं पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। शिक्षार्थी अपने द्वारा किए गए अवलोकन, स्व चिंतन जिसमें विवादों का भी उल्लेख हो, इन सभी विषयों पर चिंतन युक्त लेख लिखते हैं। तो यह एक सक्रिय अधिगम है। रट्टा प्रणाली को प्रोत्साहित करना, यह निष्क्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों को समाज में अपनी स्थिति और अपनी मान्यताओं का पता लगाने व परखने के लिए कक्षा शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में स्थान दिया जाता है। यह एक सक्रिय अधिगम है। शिक्षार्थियों के विषय ज्ञान की अवधारणा को जानने के लिए कोई स्थान नहीं होता। तो यह एक निष्क्रिय अधिगम है। ज्ञानात्मक अवधारणाओं को परखने, जानने एवं चुनौती देने हेतु पर्याप्त अवसर क्या है? तो यह सक्रिय अधिगम है। तो 16 क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स कंप्लीट हो गए और आप देख सकते हैं कि स्कोर है 16 आउट ऑफ 16। अब हम लोग प्रश्नोत्तरी करेंगे। इनके प्रश्नोत्तरी शुरुआत करेंगे हम लोग अब। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नोत्तरी इस मॉड्यूल का। तो पहला प्रश्न है, विद्यालय के स्टाफ के साथ दल अधिगम की प्रक्रिया का समेकन करने के लिए उचित अवसर क्या है? इसका ऑप्शंस है खेल का मैदान, कक्षा कक्ष, स्टाफ मीटिंग, रसोई घर। तो सही उत्तर है स्टाफ मीटिंग। अगला प्रश्न, विद्यालय नेतृत्व का सीधा प्रभाव छात्र अधिगम पर पड़ता है। इसका अर्थ है
ऑप्शंस हैं विद्यालय का चक्कर लगाना, विद्यालय प्रमुख द्वारा कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सम्मिलित होना, अकस्मात छात्रों की नोटबुक का निरीक्षण करना, विद्यालय विकास योजना किसके लिए उपयोगी नहीं है, विद्यालयों का विजन निर्मित करने में, विद्यालयों से संबंधित क्षेत्रों का आकलन करने में, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों का आकलन करने में, केवल प्रशासनिक उद्देश्य के लिए। तो यह उसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में से विकल्प सक्रिय अधिगम नहीं है। सक्रिय अधिगम एक दूसरे से सीखने को प्रेरित करता है। सक्रिय अधिगम व्यक्तिगत सोच को प्रोत्साहित नहीं करता है। सक्रिय अधिगम विश्लेषणात्मक सोच पर जोर देता है। सक्रिय अधिगम में अध्यापक सुनता है। विद्यालय में अधिगम संस्कृति विकसित करने की संकल्पना को इसमें से कौन सा विकल्प सुपरिभाषित कर सकता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हैं। अधिगम प्रतिफल, विद्यालय विकास योजना, साझा दृष्टिकोण का निर्माण करना और दल अधिगम। तो सही उत्तर दल अधिगम। इनमें से कौन सा अकादमिक नेतृत्व के मुख्य अवयव नहीं है? सक्रिय अधिगम, शिक्षण शास्त्र, विषय वस्तु ज्ञान, अकादमिक पर्यवेक्षण, प्रशासनिक नियम एवं विनियमों की समझ। तो इस प्रश्न का उत्तर है प्रशासनिक नियम। शिक्षण शास्त्र विषय वस्तु ज्ञान की संकल्पना में निम्न में से कौन सा बिंदु सहायक नहीं है? विषय वस्तु ज्ञान, विषय की शिक्षण छात्र संबंधी समझ, छात्रों की अधिगम संबंधी आवश्यकताएं या फिर विद्यालय का भौतिक संशोधन। स्वयं को विद्यालय अध्यापक नेतृत्व के रूप में विकसित करने हेतु 3 मुख्य अवयव क्या हैं? ज्ञान, तो इसका ज्ञान संप्रेषण एवं नकारात्मक सोच, ज्ञान कौशल एवं अभिवृत्ति, सकारात्मक सोच या फिर अभिवृत्ति कौशल एवं संप्रेषण। तो सही उत्तर दूसरा ऑप्शन था। अब अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विद्यालय प्रमुख के तौर पर विद्यालय नेतृत्वकर्ता की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो इसका सही उत्तर है लीडर बाय पोजीशन के साथ साथ लीडर बाय एक्शन का होना। सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है वही सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रभावशाली नेतृत्वकर्ता बनने के लिए स्वयं के कौन से 2 महत्वपूर्ण गुण आवश्यक हैं? तो इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, पहलकर्ता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण होना आवश्यक है। तो अब आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। तो देखिए स्कोर 10 आउट ऑफ 10 है। आप यहाँ पे मॉड्यूल 14, 15 और भी जितने मॉड्यूल हैं सभी हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। आप जाके उन्हें देख सकते हैं और बना सकते हैं। धन्यवाद।